बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है और एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तकरीबन 24 घंटे हुए हैं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ फैसला जो है वो भी यूं लग रहा है कि इस वक्त आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और केस की समाअत के दौरान एक और फैसला आया है और यह फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच का इलेक्शंस कराने का जो फैसला है, क्या उस पर असरअंदाज हो सकता है और अब अदलिया में तफरीक जो है या खलीज जो है या डिवाइड इसे आप कह लें, क्या ये अब खुलकर सामने आ रही है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा सरेंडर सामने आया है। सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अब तोड़ फोड़ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई मुबैना तौर पर राणा सनाउल्लाह साहब ने उसमें ऐलान किया है कि कोशिश यह है कि इमरान खान को उस केस में गिरफ्तार कर लें। जमान पार्क में चीजें जो है और तमाम तर मामलात इस वक्त हाई अलर्ट है। वहां पर रात गए क्या कुछ होता रहा, रात गए वहां पर हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो जारी थी। अभी भी वहां पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी टीम है और हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पर मौजूद हैं। जमान पार्क के भी मैंने एक्सक्लूसिव मनाजिर जो है वो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, बहुत से मामलात इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने मुलाकात की। पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने लाहौर जमान पार्क में मुलाकात की। जराये के मुताबिक जेल भरो तहरीक के तहत कारकुनों की जो गिरफ्तारियां थी उनकी रिहाई के लिए कानूनी लाया अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत की गई और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियां फौरी तेज करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद और आईन और कानून की बालादस्ती का अक्कास है। 90 रोज में इंतखाबात का हुक्म देकर आईन की बालादस्ती को बरकरार रखा गया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन जो है, ये इमरान खान साहब ने पीटीआई के मरकजी सदर को हिदायत की है कि इंतखाबी मुहिम पूरे जोरों शोर से भरपूर अंदाज में शुरू करें। पीटीआई के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतल्लिका इदारे बिलाखिर और इस सारे मामले में बिला ताखीर अमल दरामद के लिए इकदाम करें। आईन से ही सुप्रीम है, आईन ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। पीडीएम को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए और फैसले जो है वो आले शरीफ की ख्वाहिशात पर नहीं होते। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है डिस्कस, तो वहीं दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालतों पर हमले के केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक में ये लोग शौक से जेल में गए, अब अंदर जाने वाले बाहर आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह आपकी मिन्नतें नहीं कर रहे, आपके आगे हाथ नहीं जोड़ रहे। आईन और कानून में जो उन्हें ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक्सरसाइज करना उनका हक है और ये हक आप भी नहीं छीन सकते। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने कल साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किया और तय करके अदालत पर हमला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिले कबूल है। कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अदालतों पर हमले के केस में हम गिरफ्तार कर लें। वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के नाज नखरे उठाए गए, अदलिया से अपील है आपने इसे रियायत दी, इसके नखरे उठाए, इसको वक्त दिया, अब इसका ये नतीजा निकला। इसमें ना कोई इखलाक है और ना ही कोई इंसानियत है। यानी अदलिया को भी जो मैसेजेस हैं वो ये लगातार भेज रहे हैं कि अदलिया वाले भी कुछ होश करें और मामलात को उस हिसाब से लेके चलें। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैं मेन खबरों पे इलेक्शन कमीशन वाली और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ एक फैसला का जो मामला है उस पर भी आता हूं। लेकिन पहले जमान पार्क में हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमजा मान रात को मौजूद थे और उन्होंने वहां से हमें कुछ चीजें भेजी, कुछ चीजें वहां पर हाईलाइट की। क्या कुछ होता रहा पूरी रात जमान पार्क, 2 मिनट की जो ये कवरेज है ये जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। जी मखदूम शहाबुद्दीन, मैं इस टाइम जमान पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न का समा है। आप मेरे रकम देख सकते हैं कि नौजवान यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं और ये आतिशबाजी अभी से नहीं, पिछले ये 1.5 घंटे से आतिशबाजी जारी है। और आज जैसे कि आपको पता है कि अदालत ने बहुत बड़ा फैसला दिया है
उस फैसले के बाद हुकूमत के सर पर खून सवार है, शहबाज शरीफ के सर पर खून सवार है, राना सनाउल्लाह के सर पर खून सवार है, नवाज शरीफ मरीम नवाज के आंखों में खून आया हुआ है। वो लोग अब अदलिया से भी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पर इतलात यही है कि हुकूमत जो है वो अदलिया के अहकामात को फॉलो नहीं करेगी। उसके अलावा अभी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ तो आपको थोड़ा सा माहौल बताता हूँ। यहाँ पर क्राउड बहुत चार्ज है, जश्न का समा है, लोग जनाब भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताऊँ कि यहाँ पर चूँकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल तोड़ फोड़ हुई, उसकी वजह से अब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ की वजह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का आज रात बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर जो खान साहब की ज़ाती सिक्योरिटी है वो तो अलर्ट है, लेकिन जो सरकारी एहलकार हैं वो बिल्कुल सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब आप इसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात हैं बहुत कम तादाद में। मेरी बैक साइड में भी आपको शायद एक भी पंजाब पुलिस का एहलकार नज़र नहीं आएगा और जो ज़ाती सिक्योरिटी इमरान खान साहब की वो भी कोई खातर खा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतलात हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ की वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये आप नोट फरमा लें। लेकिन उसके अलावा ये है कि अभी डॉक्टर यासिर राशिद साहबा जो हैं वो भी बाहर आ रही हैं, वो अभी यहाँ पे आई हुई थी इमरान खान साहब से मीटिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक जश्न का समा पैदा हुआ है, अवाम जोश जज्बा अवाम का अरूज पर है और इसके बरअक्स अगर सिक्योरिटी का मामला देखी जाए तो बिल्कुल कतन अच्छे नहीं है। यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद ज़रूर है, लोग आ रहे हैं और अपना जो है ना इमरान खान से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। यहाँ पर आतिशबाजी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एंड पर आपको अगेन बताऊँ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के में जो तोड़फोड़ हुई है उसमें बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए हैं और उसी में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के चांसेस भी हैं। जी मखदूम, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे और लाइव हमें वहाँ से जो अपडेट्स हैं लगातार वो दे रहे थे और सारी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। अब ज़रा बड़ी अपडेट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। दरखास्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 216 के तहत 8 मार्च तक तलब की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सियासी जमातें अपने नुमाइंदों के जरिए इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें 8 मार्च तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत किया है कि ताखीर से भेजी गई दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। दरखास्तों के साथ साथ बयान हल्फी जो है वो भी जमा करवाना होगा। और जारी बात है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा कोई आप कह लें कि ऐसा काम किया है जो इलेक्शंस की तरफ जा रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी इस सारे मामले में बहुत सी चीज़ों को देखने की, बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उससे पहले ही बता दिया कि फैसले से पहले भी एक फैसला आ रहा था कि जी इसके ऊपर काम नहीं होगा, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा 90 और ये सारा मामला। इसके अलावा एक और केस चला था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो बेंच की तश्कील के मामले पर रजिस्ट्रार पर भी बरहम हुए, काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। तो अब उस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी ने बेंच की तश्कील से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने नोटिस लिया था और समाअत की थी। तहरीरी हुक्म में जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की राय का एहतराम करता हूं। 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा है कि बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम की जाए, यानी बेंच की तश्कील और मुकदमात, कौन सा मुकदमा कहां पर किस बेंच को लगाना है और बेंच किस तरह से तश्कील पा रहा है, उसमें शफाफियत कायम की जाए। यानी अभी शफाफियत नहीं है, तभी शफाफियत कायम होगी। अदालत के वक़ार और आज़ादी के लिए शफाफियत ज़रूरी है। और तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 28 फरवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सामने 11 मुकदमात मुकर्रर थे। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, लेकिन इन दोनों बेंचेस को तब्दील कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस हसन रिजवी को हटाकर बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी को शामिल किया गया और जस्टिस याह्या से जूनियर जस्टिस मताहिर अकबर नकवी की सरबराही में बेंच तश्कील दिया गया। फैसले के मतन के मुताबिक बेंचेस की अचानक दोबारा तश्कील
के मामले पर रजिस्ट्रार को तलब किया गया। रजिस्ट्रार इशरत अली से कहा गया मुतलका रिकॉर्ड के साथ पेश हों। अदालती बेंच ने रजिस्ट्रार से पूछा कि ये तब्दीलियां क्यों की गईं, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस ने स्टाफ ऑफिसर इरशाद के जरिए कहा कि बेंच तब्दीली का नोट बना दिया जाए। बेंच तब्दीली से मुतल्लिक नोट बनाकर चीफ जस्टिस को मंजूरी के लिए भिजवाया। तहरीरी फैसले में बता दिया गया कि रजिस्ट्रार ने रोस्टर का कागज पेश किया कि उस पर सिर्फ यह लिखा था मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस के इनिशियल से इस नोट की मंजूरी दी गई, दस्तावेज में बेंचेस तब्दील करने की कोई वजह बयान नहीं की गई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दो फाजिल वकला मौलवी अनवारुल हक और आफ्ताब आलम यासिर की मुआवनत से सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो रूल्स जिनके मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट करती है, वो पढ़े गए। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि जज का बेंच तब्दील करें या उसमें कमी करें। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत यह फैसला दे चुकी है बेंचेस की सवाबदीदी असर नौ तश्कील निजाम अदल की तौकीर कम करती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहते हैं चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस मुकदमा सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच को मुकदमा भेजने का इख्तियार देते हैं। रूल्स के मुताबिक किसी बेंच के जजेस में मसावी राय आए तो चीफ जस्टिस लार्जर बेंच या किसी और जज को मुकदमा मुंतकिल करने का बेसिकली इख्तियार देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सब के अंदर जो चीज कही गई है वो एक बहुत अहम है और उसका जो असर है वो भी बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले तमाम तर आप देखेंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि ये चीजें अब इतनी सादा नहीं होंगी। और इन मामलात के अंदर अब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से और इससे पहले इस सब में जो मामलात थे वो इतने अजीब से हुए। आप देखें कि चीफ जस्टिस के हवाले से जो फैसला था उसमें कहा गया कि हल्फ भी लिखवाया जाए जजेस का, यानी अब पता नहीं हल्फ से रूगर्दानी की बात हो रही है या किस तरफ को जा रहा है, लेकिन ये अभी तक का सिनेरियो है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।